वेलकम टू लॉ एंड बिहोल्ड। मेरा नाम है गौरव और आप सुन रहे हैं इंडियाज़ ओनली पॉडकास्ट डिस्कसिंग इंटरेस्टिंग जजमेंट्स फ्रॉम कोर्ट्स इन इंडिया। चलिए मेरे साथ एक ऐसे सफ़र पे जहाँ किस्से हैं, कहानियाँ हैं और कुछ कानूनी पहलू भी, एंड इन सब के लिए जस्ट लॉ एंड बिहोल्ड। आज बात करेंगे गुजरात के एक ऐसे केस की जिसमें डॉक्टरी है, पैसा है, एग्जामिनेशन है और है बहुत सारा करप्शन। बट एक बात मैं ज़रूर बता दूं, ये केस अभी ट्रायल में है, सो एनीथिंग इन दिस पॉडकास्ट इज़ नॉट रिलेटिंग टू फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्ट्स। ये एपिसोड सिर्फ वही चीज़ें बताएगा जो अभी तक ट्रायल कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक रिकॉर्ड पर आ चुकी हैं। मनसुख भाई कांजीभाई शाह ये ट्रस्टी हैं, प्रेसिडेंट हैं एक चैरिटेबल ट्रस्ट के, जिसके कई इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनमें से एक मेडिकल कॉलेज भी है। इंस्टीट्यूशन सब एक यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं जो है सुमनदीप विद्यापीठ। ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। सुमनदीप विद्यापीठ के मेडिकल कॉलेज में पढ़ती हैं मौर्वी एक MBBS स्टूडेंट हैं। 2012 से 2017 तक इनका कोर्स चलना था। इन्होंने पूरी फीस दे दी थी। टोटल फीस एक MBBS डिग्री के लिए 31,59,000 रुपये। ये 4 साल की फ़ीस इन्होंने दे दी थी। 2017 में जब इनका फाइनल एग्ज़ामिनेशन होना था, मौर्वी और उनके पेरेंट्स का कहना है कि उनकी तरफ से एक नया पैसा भी कॉलेज को ड्यू नहीं था। फाइनल एग्ज़ामिनेशन की डेट अनाउंस होती है। फाइनल एग्ज़ामिनेशन होना था 19 जनवरी 2017 से लेके 16 फरवरी 2017 तक। एग्ज़ामिनेशन की तारीख पास आ ही रही थी। एग्ज़ामिनेशन में बैठने के लिए स्टूडेंट्स को एक फॉर्म भरना था, जिसके लिए मौर्वी ने स्टूडेंट सेक्शन को अप्रोच किया। वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ने यह बताया कि फॉर्म भरने के लिए एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जो कि मनसुख भाई देंगे। मौर्वी ने यह बात अपने आके घर में बताई, मम्मी पापा को बताई। मौर्वी की माँ भी पेशे से एक डॉक्टर है। दोनों कोई मनसुख भाई से मिले और मनसुख भाई ने कर दी एक गजब बात। मनसुख भाई ने कहा कि 20 लाख रुपया लगेगा और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। माता पिता ने मनसुख भाई से पूछा कि जब पूरी फीस दे ही जा चुकी है तो ये 20 लाख किस बात के। लेकिन मनसुख भाई ने बोला कि आप भरत भाई से मिलिए और वो जैसा कहेंगे वैसा करिए। भरत भाई का मोबाइल नंबर भी मनसुख भाई ने दिया। भरत भाई सावंत से भी मुलाकात की गई और वही कहानी दोहराई गई। भरत भाई ने बोला 20 लाख रुपया दो और NOC लो, डॉक्टरी की डिग्री पाओ। भरत भाई 1 रुपया भी कम करने के लिए नहीं माने। इसके बाद पेमेंट की डिमांड चलती रही। मौर्वी को क्लास के बीच में से, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के बीच में से भी बुलाया जाता रहा और बोला गया कि आपको NOC पाने के लिए अपने पेरेंट्स को बोलना पड़ेगा, उनसे हमारी बातचीत हुई है। तो फिर इतनी परेशानी में, फाइनल ईयर में स्टूडेंट है, एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी है तभी डॉक्टर बन पाएंगी। ऐसे आदमी के पास दोनों माता पिता गए, जिसके थ्रू एडमिशन कराया गया था इस कॉलेज में। डॉक्टर ध्रुविन मनसुख भाई के खास थे और मौर्वी के माता पिता भी उन्हें जानते थे। डॉक्टर ध्रुविन से बात हुई तो एक बीच का तरीका निकाला गया कि क्यों ना चेक से 20 लाख रुपए कॉलेज के नाम दे दिए जाएं। और क्योंकि नोटबंदी भी हुई थी, कैश अरेंज करना बहुत मुश्किल था, तो जब बाद में कैश से 20 लाख रुपए दे दिए जाएंगे तो चेक के पैसे चेक से लौटा दिए जाएंगे और इस बेसिस पे एग्जामिनेशन फॉर्म भरने दिया जाएगा और एग्जाम पास करके मौर्वी एक डॉक्टर बन जाएंगी। माता पिता थे समझदार, वो जानते थे उनके साथ सरासर गलत हो रहा है। वह गए पुलिस के पास। 20 लाख रुपए का कोई चेक अभी तक नहीं दिया गया था। मौर्वी पे कंटिन्यूस प्रेशर बनाया जा रहा था, तो इवेंचुअली 10-10 लाख रुपए के 2 चेक दिए गए और मौर्वी ने अपना एग्जाम आगे दिया। बाद में पुलिस के साथ
पेरेंट्स ने मिलके 20 लाख रुपए कैश भी जमा किए। पुलिस ने नोटों पे केमिकल लगा दिया था और एक सीक्रेट कैमरा भी रख लिया था जिसमें 20 लाख रुपए कैश देते हुए सब दिखाई दे रहा था, ऐसा पुलिस का कहना है। और जिस आदमी को पैसे दिए गए उस आदमी ने फ़ोन करके मनसुख भाई को भी बताया कि पैसा मिल चुका है। उसी सेकंड रेड डाली गई, नोट जब्त किए गए, केमिकल वाले नोट थे, पता चल गया इन्हीं लोगों ने इन नोटों पे हाथ लगाया है। इसके अलावा एक और रेड मारी गई जिसमें पता चला कि 220 बिना तारीख वाले चेक रखे हुए थे जो कि 100 करोड़ से ज़्यादा की कीमत के थे। ये सारा कुछ अकाउंटेंट्स के ऑफिस से जमा किया गया और दर्ज की गई फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज हुई 28 फरवरी 2017 तक और इसके बाद चार्जशीट फाइल हुई तकरीबन 2 महीने बाद 25 अप्रैल 2017 को। चार्जशीट में कई लोग अक्यूज्ड बनाए गए। इन सभी के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और इंडियन पीनल कोड के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। ट्रायल कोर्ट के सामने मनसुख भाई ने डाल दी डिस्चार्ज एप्लीकेशन जिसे 29 नवंबर 2017 को डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया गया। इस फैसले के खिलाफ मनसुख भाई हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने 2 फरवरी 2018 को सभी एविडेंस को कंसिडर करने के बाद चार्ज की स्टेज पे ही मनसुख भाई को डिस्चार्ज कर दिया गया, ये कहते हुए कि उनके खिलाफ कानूनी रूप से कोई केस नहीं चलाया जा सकता। गुजरात हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद स्टेट ऑफ गुजरात ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और जहां पे अभी ये बहुत ज़रूरी और लैंडमार्क जजमेंट आया है। सुप्रीम कोर्ट के सामने गुजरात ने कहा कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक ऐसा एक्ट है जो कि कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर है और करप्शन रोकने के लिए बनाया गया था और इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इसे थोड़ा पढ़ा जाए। ऐसा नहीं कर सकते कि आप केवल लकीर के फ़कीर बन जाएंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो देश में करप्शन चलता रहेगा। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के मायने कुछ नहीं रह जाएंगे। इसलिए पब्लिक इंटरेस्ट इंश्योर करने के लिए कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो टेक्निकलिटीज़ पे ना अटके और जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करे। और दूसरा भी ये आर्ग्यूमेंट लिया गया कि कोई भी पब्लिक फंक्शन केवल स्टेट का रोल नहीं होता, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी पब्लिक फंक्शन में आ सकता है। एक यूनिवर्सिटी एक पब्लिक फंक्शन ही कर रही होती है। गुजरात ने कहा कि मनसुख भाई एक पब्लिक ड्यूटी कर रहे थे और जैसा कि फैक्ट्स कहते हैं वो करप्शन में इन्वॉल्व थे। मनसुख भाई की तरफ से दलील ये आई कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एक क्रिमिनल लॉ है और क्रिमिनल लॉ का सबसे बड़ा नियम होता है कि उसको बहुत स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट किया जाता है, उसमें दाएं बाएं करने का स्कोप नहीं होता, उसे सीधी लाइन की तरह देखा जाना चाहिए। मनसुख भाई ने यह भी कहा कि वो पब्लिक सर्वेंट हैं ही नहीं, तो उन पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लगाया ही नहीं जा सकता और इसी आर्ग्यूमेंट पर हाई कोर्ट ने उन्हें रिलीफ दी थी। उन्होंने ये कहा कि वो ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, उनका उस मेडिकल कॉलेज में कोई रोल नहीं है, कोई पोजीशन नहीं है जिससे कि ये माना जाए कि वो कुछ पब्लिक सर्विस कर भी रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में किसी पे भी केस लगाने के लिए सैंक्शन की बहुत ज़रूरत होती है। इस केस में जो सैंक्शन लिया गया है वो चैरिटी कमिश्नर का लिया गया है और ये सैंक्शन वैलिड नहीं है क्योंकि चैरिटी कमिश्नर कंपिटेंट अथॉरिटी हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास मनसुख भाई को एज ए ट्रस्टी रिमूव करने की पावर ही नहीं है। इन सभी बातों पर सुप्रीम कोर्ट ने गौर किया और ये कहा कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट केवल एक करप्शन नाम के सोशल ईविल को हटाने के लिए नहीं था और केवल सरकारी लोगों के लिए नहीं है, बट प्राइवेट इंडिविजुअल्स पे भी लगेगा जो कि पब्लिक फंक्शन करते हैं। इसलिए गुजरात स्टेट सही कह रहा है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी भी एक पब्लिक फंक्शन कर रही है, उसमें जो लोग कार्यरत हैं वो भी पब्लिक अथॉरिटी माने जाएंगे, पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा एविडेंस को और ध्यान से देखा और ये भी देखा कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हों या अकाउंट्स ऑफिसर हों या बाकी विटनेसेस हों,
वो भी कह रहे थे मनसुख भाई ही यूनिवर्सिटी के कर्ता धर्ता हैं और सभी मैटर्स पे फाइनल अथॉरिटी, फाइनल अप्रूवल मनसुख भाई का ही होता है। इसलिए साफ साफ दिख रहा है कि मनसुख भाई का रोल तो ज़रूर है। मनसुख भाई का ये डिफेंस कि उनका यूनिवर्सिटी से कुछ लेना देना नहीं है, उनका मेडिकल कॉलेज से कुछ लेना देना नहीं है, ये सब बातें मैटर ऑफ ट्रायल हैं और अभी स्टेज है सिर्फ चार्ज की। चार्ज या डिस्चार्ज के स्टेट पे कोर्ट के ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं होती कि हर एविडेंस को वो बारीकी में देखे। अगर एक प्राइमा फेसी केस अक्यूज्ड के खिलाफ बनता है तो उसके खिलाफ वो चार्ज फ्रेम किया जाता है और मैटर जाता है ट्रायल में। तो सुप्रीम कोर्ट का भी एंड में यही फैसला रहा कि मनसुख भाई प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और इंडियन पीनल कोड के ऑफेंसेस के लिए ट्रायल फेस करेंगे। बताइएगा ज़रूर आपको ये एपिसोड कैसा लगा। यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। द लिंक्स टू आवर अकाउंट्स आर गिवन इन द नोट्स। The link and citation to the judgment discussed is also given in the notes. Thank you and have a great week.